उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए इस बार स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों की विषम परिस्थितियों और वहां होने वाली स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अब श्रद्धालुओं को यात्रा शुरू करने से पहले ही जागरूक किया जाएगा। सचिव स्वास्थ्य सचिन कुरवे के दिशा निर्देशों पर एक व्यापक हेल्थ अलर्ट अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के अलग अलग कोने से आने वाले तीर्थयात्री पूरी तैयारी और जानकारी के साथ देवभूमि की सीमाओं में प्रवेश करें। इस अभियान की सबसे खास बात अंतर्राज्यीय समन्वय है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब इन राज्यों का दौरा कर रही हैं, जहां से भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आते हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस साझेदारी का लक्ष्य ये है कि राजस्थान के दूर दराज गाँव तक भी स्वास्थ्य सुझाव और जरूरी सावधानियां पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य अधिकारियों का मानना है कि यदि यात्री को अपनी शारीरिक स्थिति और पहाड़ों के अनुकूल सावधानियों का पहले से पता होगा तो यात्रा के दौरान होने वाली आपातकालीन स्थितियों को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर श्रद्धालुओं को सांस लेने में कठिनाई, हाई ब्लड प्रेशर और ठंड के कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक विस्तृत हेल्थ एडवाइजरी जारी की है। इस गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यात्रा के दौरान किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयां साथ रखनी है और तबीयत बिगड़ने पर तुरंत क्या कदम उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार के साथ मिलकर अब इन जानकारियों का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि हर तीर्थयात्री जागरूक होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। चारधाम यात्रा प्रबंधन को एक नया आयाम देने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर भी कई बदलाव किए गए हैं। राज्यों के बीच इस तरह की साझेदारी से न केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर होंगी, बल्कि यात्रा के दौरान भीड़ और चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंधन करना भी आसान हो जाएगा। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि तीर्थयात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, गाइडलाइन और आपातकालीन नंबर उनके घर से निकलने से पहले ही स्पष्ट रूप से मिल जाए। इससे यात्रा मार्ग पर दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा।